दोस्तों श्री राधा राधा। आज के हम इस वीडियो में लेकर जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण सवाल जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन, युद्ध की घोषणा के या शांति का फैसला करने में कानून के रूप में सक्षम है। कौन सक्षम होता है? तो यह सक्षम होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर एक का ऑप्शन नंबर एक करेक्टर से देखिए। दूसरा नंबर पर, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? तो भारत का नेपोलियन जो कहा गया है या कहा गया है, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया था? भारत का नेपोलियन जो कहा गया है समुद्रगुप्त को कहा गया। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर दो का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। अगला नंबर, बारह हमीर थे एक क्या थे? एक महान दार्शनिक, एक कवि, खोलदार या ज्योतिषी था। 3 नंबर का आंसर हो जाएगा यानी खगोलविद थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आए थे? चीनी यात्री फयान जो आए थे या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे। 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अलमठी बांध किनके बीच विवाद का कारण है? अलमठी बांध जो है यह 5 का ऑप्शन हो जाए यानी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच का विवाद है। अगला नंबर, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से न जाना जाता है? भारत के पूर्व समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? 6 नंबर का आंसर हो जाएगा काराकोंडम तट के नाम से जाना। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य कि वह राज्य संचालित होता है? तो हो जाएगा 7 नंबर का आंसर हो जाएगा डी यानी राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अगला नंबर 7 का डी करेक्ट है। ग्रीनहाउस प्रभाव के उत्तरदायी कौन होता है? ग्रीनहाउस प्रभाव के उत्तरदायी जो होता है यह कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, सोडा वाटर बनने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर बनने के लिए इसमें गैस की प्रयोग किया जाता है जो हो जाएगा आपका आंसर नंबर, इसमें सोडा गैस के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर CO2 यानी CO2 का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध गैस का रासायनिक नाम क्या? अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या? अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोस्टिफिनोन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 10 का। अगला नंबर क्वेश्चन, भारत में पहला साइबर ग्रामीण केंद्र किस राज्य में संचालित है? भारत में पहला साइबर ग्रामीण केंद्र जो स्थित था जो हो जाएगा कर्नाटक। 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर का, एक स्वर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो होता है ओ जो ब्लड ग्रुप तो कोई भी दे सकता है। 12 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, मई 2017 में सुपर हाईटेक तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है, कहाँ से की गई है? तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ए यानी मुंबई से गोवा किया गया। 13 का ए करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? तो मुगल सराय स्टेशन किस महापुरुष के? तो 14 का आंसर हो जाएगा यानी दीन दयाल उपाध्याय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी 14 का। ठीक। अगला, पृथ्वी का प्रकृति उपग्रह कौन है? पृथ्वी का प्रकृति उपग्रह जो हो जाएगा यह चंद्रमा है। 15 का ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान सार्वजनिक और आरोग्य एवं स्वच्छता किससे शामिल किया गया है? तो 16 का हो जाएगा राजसूची द्वारा शामिल किया गया है। 16 का एक करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित किया गया है? तो 17 का आंसर हो जाएगा यानी थोक मूल्य सूचकांक पर किया गया है। अगला नंबर, रबी की फसल को बुआई कब की जाती है? तो रबी की फसल की बुआई जो किया जाता है यह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऑप्शन नंबर 18 का डी करेक्ट आंसर। अगला नंबर, वायुमंडल की किस परत में समस्त मौसम की घटनाएं होती है? तो समस्त मौसम की घटना जो होती है यह हो जाएगा 19 का आंसर नंबर हो जाएगा ए यानी विक्षोभ मंडल में मौसम की जितनी भी घटना होती है। देखिए, भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लागू किया गया था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया था यह 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। GST कब? 2017 में लागू किया गया था। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? बस 21 का आंसर नंबर हो जाएगा डी यानी ग्लूकोज होता है तुरंत भोजन प्रदान करता है। अगला नंबर, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम जो हो जाएगा यह 22 का आंसर हो जाएगा यानी ST कम सिरका का रासायनिक 22 का बी करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, रेल मंत्रालय 14 जुलाई 2017 को किन 2 स्टेशनों के बीच पहली बार सोलर ऊर्जा से संचालित डेमू ट्रेन का परिचालन प्रभावन की आरंभ किया गया? तो 23 का आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी यानी सराय रोहिल्ला से फर्रुखानगर। ऑप्शन नंबर 23 का बी करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो 24 का आंसर हो जाएगा, यानी 1931 में किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है 25 का आंसर हो जाएगा, यानी 7 अप्रैल को। रूसी क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति कब शुरू हुआ था? तो रूसी क्रांति शुरू हुआ था 1917 में हुआ था। अगला नंबर, उलान बटोर किस देश की राजधानी? उलान बटोर जो राजधानी है यह मंगोलिया की राजधानी है। 27 के एक करेक्ट आंसर। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला होता है मंसूरी। 28 का आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में वाइल्ड एस पाया जाता है। वाइल्ड एस, भारत में वाइल्ड एस कहाँ पाया जाता है? तो भारत में वाइल्ड एस पाया जाता है जो कच्छ के रण में। ऑप्शन नंबर 29 का ए। फफूंदी द्वार घटी रोग क्या है? फफूंदी द्वारा घटी रोग क्या है? तो 30 का आंसर हो जाएगा दादा है, ठीक, दादा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 31, चीनी यात्री हैंसंग ने निम्नलिखित किस शासनकाल में भाग द्वारा किया गया था? तो यह चीनी यात्री हैंसंग जो था यह हर्षवर्धन के समय भाग द्वारा किया गया था। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो 32 का आंसर जो हो जाएगा ये, यानी कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया। भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो किया गया था 33 का आंसर जो हो जाएगा, यानी 1953 में किया गया था। बी करेक्ट आंसर है 33 का। जय पद्मश्री सोना मधु किस अनजान की प्रजातियां है? तो यह 34 का आंसर हो जाएगा, यानी चावल का। ऑप्शन नंबर 34 का एक करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों के कृत्रिम रूप से पकाने का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम रूप से पकाने का प्रयोग किया जाता है, यह हो जाएगा एथेन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। भारतीय के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया गया था? भारत के लिए महान सिल्क किया गया था कनिष्क के समय, ठीक। क्षय रोग मानव शरीर में किस भाग को प्रभावित करता है? तो क्षय रोग मानव शरीर को जो प्रभावित करता है यहाँ पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन चलिए देखा जाए। किस पहर में भैरव गायन स्वादिक उपयुक्त माना जाता है? तो यह रात को, दिन को, सुबह, शाम, तो यह माना जाता है। 38 का आंसर हो जाएगा, यानी सुबह। 38 का बी करेक्ट आंसर। अगला, हरिप्रसाद चौरसिया है एक प्रसिद्ध, हरिप्रसाद चौरसिया एक क्या है? तो 39 का आंसर जो हो जाएगा, यानी बांसुरी वादक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से 40 का क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर, निम्न में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? तो बैक्टीरिया को मारने में जो प्रयोग किया जाता है या क्लोरीन का। ऑप्शन नंबर 40 का एक करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म बनने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाता है? क्लोरोफॉर्म बनने के लिए 41 का हो जाएगा, मीथेन का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, ककरापार परियोजना किस नदी के घाटी से समझते? ककरापार परियोजना जो है यह 42 का आंसर हो जाएगा, यानी तप्ती घाटी पर स्थित। अगला, भारत के रक्षा संगठन सोचे कमांडर कौन है? होता है रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। 43 का आंसर जो हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भारतीय वाद्ययंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? तो 44 का आंसर हो जाएगा, जो ये वीणा। अगला नंबर, किस भारतीय स्वाति को आधुनिक मीरा कहा गया है? तो 45 का आंसर हो जाएगा, जो बी, यानी महादेवी वर्मा को क्या कहा गया है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट स्थित है जो है दिल्ली में, नई दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। 46 का डी करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अजंता गुफा की इस कहाँ स्थित है? अजंता गुफा जो है यह स्थित कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में अजंता गुफा स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 48, दो क्वेश्चन और बचा है। देखिए, तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ है? तिरुपति बालाजी का मंदिर जो है यह आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 48 का सी। अगला नंबर क्वेश्चन, केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? केदारनाथ मंदिर जो है स्थित है यह उत्तराखंड में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विशासिक प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो 50 का आंसर हो जाएगा, नहीं लॉर्ड क्लाइव ने। 50 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे वीडियो चाहे तो रोज चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास आता रहे जीके जिसका। चलिए दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।